आपकी एनर्जी में शिफ्ट है, आपकी एनर्जी में एक चेंज आया है। आप पहले वाले रहे ही नहीं। आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हाँ, इनको आपके साथ आपसे अकेले में मिलना है, ठीक है? इनको आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत कुछ। ये वहाँ रहते हुए भी ये आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके टुवर्ड्स बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं, हैप्पी हैं। राम जी से बस यही प्रार्थना है, आप जहाँ कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। आज हम बात करने वाले हैं, इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। याद रखिएगा, जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। लेके प्रभु का नाम, जय सिया, जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड वी हैव थ्री ऑफ wands. ओके, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड मुझे लग भी रहा था बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी फिर से। सेवन ऑफ सॉर्ड, ओके। सेवन ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 3, नंबर 7, मार्च एंड जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। किसी के नेम का इनिशियल सी हो सकता है, एफ हो सकता है। जय सिया राम। ये सेवन ऑफ सॉर्ड क्यों है यहाँ पर? सेवन ऑफ सॉर्ड हे राम, इतने पावरफुल हो गए मेरे व्यूवर्स आप लोग। इतना, मतलब आपकी जो एनर्जी निकल के आई है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बताकर कि आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। और अगर नहीं भी है तो मैं बता दूं, इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं वो आपको ऐसी एनर्जी में व्यू कर पा रहे हैं जहां पर इनको लगता है कि अब बात सीधे मुंह से तो नहीं बनेगी। मतलब इनको ऐसा लगता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। गुड। तो मतलब अभी आपके पर्सन मतलब आपको मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कैसे आपको अपनी बातों में लाया जाए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इजिली नहीं मानने वाले, आप इजिली इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ये कुछ डेफिनेटली कुछ प्लान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक रेड फ्लैग जरूर दिखा, भले ये आपको नहीं दिखा लेकिन मुझे दिखा है। वो ये कि ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अपने फायदे के लिए ये इंसान, अभी मैं ऐसा क्या वर्ड यूज करूं जिससे मैं ये आपको एक्सप्लेन कर सकूं। बस इतना कहूंगी कि एनर्जी आपको लगती है कि आपको इन पर विश्वास करना चाहिए। चलो मैं नहीं बोलती, ठीक है। आजकल ऐसी ही एनर्जी निकल के आ रही है। मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ दिनों से कि आपके पर्सन कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो रहे हैं अभी। यहाँ पर देखो, एक इंसान है जिसके हाथ में टू स्वॉर्ड्स है, ठीक है। वो वो जो सामने वाला है वो इधर वो जा रहा है बेचारा, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक। और इस इंसान के हाथ में दो भी नहीं, तीन तीन स्वॉर्ड है। दो यहाँ, एक यहाँ। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपने इनको अपने हाल पर छोड़ दिया, ये सोच के कि भाई इस कनेक्शन में कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ इसके इसके बस की बात नहीं है, ठीक है। मैं अपने काम पर फोकस करती हूँ, अपने काम पर फोकस करता हूँ। अभी यहाँ तो आपने जैसे मतलब इनसे लड़ना बंद कर दिया, आपने इनको एक्सप्लेन करना बंद कर दिया। अभी आपको ना इनसे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, ना आपको इनसे ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन क्या सेम चीजें उधर की साइड भी हो रही है क्या? नहीं। ये इंसान आज भी आपसे उम्मीद लगाए बैठे, आज भी इनको आपसे मतलब इनको आपके अंदर बेनिफिट दिखता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही आपने
आप इनसे कोई उम्मीद नहीं लगा रहे हो, आप इनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर बाज नहीं आ रहे। ठीक है, खुद को भले ही ऐसा कहते होंगे, बाज अकेला ही घूमता है, ये फलाना ढिमकाना, ऐसे स्टेटस भी लगा रहे हो, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अगेन मैं बस इतना ही कहूंगी कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखो अपना। ठीक है, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान मतलब सोचिएगा जरूर, ट्वाइस नहीं थ्राइस सोचिएगा। अब देखो, लेकिन अगर बात करूं आपकी एनर्जी की, मुझे नहीं लगता ये इंसान आपकी बार आपको इमोशनल फुल बना सकता है, क्योंकि आप इस वक्त, आपकी एनर्जी में शिफ्ट है, आपकी एनर्जी में एक चेंज आया है, आप पहले वाले रहे ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम हम तो वही पहले वाले हैं, तो एक बार कुछ वक्त के लिए एकांत में बैठना और खुद से एक क्वेश्चन करना कि क्या सच में आप चेंज नहीं हुए? क्या आप वही हैं जो कुछ महीने पहले थे? क्या कुछ महीने पहले जो क्रेविंग हुआ करती थी इस पर्सन के पीछे, आप जो चेजिंग एनर्जी में रहते थे, आप इनको चेज करते थे, क्या आज भी आप उसी एनर्जी में हैं? आज पता है आपको किस एनर्जी में हो आप? मुझे लगता है आपका सफर जो रहा है वो क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तक रहा है। आपने खुद पर काम किया, आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखा है कि भाई हर जगह इमोशंस काम नहीं आते, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपने डिसीजन लेना स्टार्ट किया है। और यहाँ पर आप मुझे मिस्टीरियस भी लग रहे हैं विद दिस कैट, विद दिस ब्लैक कैट। आप मिस्टीरियस बने हो, आपने लोगों को सफाई देना बंद कर दिया है, आपने लोगों को एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दिया है, और आपने खुद के लिए स्टैंड लिया। सबसे बड़ी बात, आपने अपने, मैं ईगो नहीं देख पा रही यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले रहा है, जो अपने लिए स्टैंड ले रहा है, जो बहुत भाई लल्लू बच्चू कर लिया, बहुत भीख मांग ली लव की, बहुत समझा के देख लिया, लेकिन अब भी आपको समझ में आ गया है कि नहीं, इस, इसके लिए तो एटलीस्ट इसके लिए तो मैं नहीं बनी हूं, मुझसे ये नहीं होगा। अरे भाई क्यों क्यों करना होगा भाई, नहीं करना, मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। तो इस वक्त आपकी एनर्जी में शिफ्ट है, अभी आप समझ पाए हो कि मुझे किसी को चेज नहीं करना है। अगर मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ, अगर मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ किसी चीज को, तो मैं उसे चेज क्यों करूं? तो आप इस चीज को भली बातें समझे। अगर बात करें आपके पार्टनर की, इस इंसान को लगता है कि ये कुछ प्लान कर रहे हैं, आगे का बहुत दूर का सोच रहे हैं। इंसान ये सोचते हैं कि भाई आपको ऐसे ही बेवकूफ बना देंगे। गाजर का हलवा समझा है, ऐसे ही क्या, ऐसे ही बना दोगे? गाजर का हलवा नहीं, आपको फूल, इमोशनल फूल। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो इतने स्वॉर्ड लिए है, पहली बात तो ये बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है। आप जिनसे भी डील कर रहे हो, आप इस इंसान को समझने में सालों लगा दोगे। ये इंसान जो है बहुत ज्यादा माहिर है अपनी चीजों को हाइड करने में, अपने इमोशंस को हाइड करने में। और यहाँ पर ये इंसान अभी इस कनेक्शन के बारे में बहुत दूर का सोच रहा है, बहुत दूर का कुछ प्लान कर रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि आपको दूर करने का प्लान कर रहे हैं, नहीं, आप बहुत दूर का सोच रहे हैं। मतलब क्या हो सकता है भाई बहुत दूर का? ये भाई अपने, मैं बता रही हूँ ये आपसे कुछ सुन के मानेंगे, ऐसे नहीं मानने वाले। मैं तो कहती हूँ सुना ही डालो, नेक्स्ट टाइम जब आए ना जो कांटेक्ट करें, देखी जाएगी। 4 ऑफ कप्स, ओके। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 4 अप्रैल मंथ, एंड नंबर 6 टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अरे भाई पहली बात तो ये पेरेंट्स का इश्यू भाई किन किन मेरे व्यूवर्स का है। स्ट्रांगली मुझे एक कपल दिखा है, या तो पेरेंट्स है या तो ये ऑलरेडी मैरिड है। देखिए दो सिनेरियो है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, और अगर मैरिड नहीं है तो ये पेरेंट्स है, डेफिनेटली ये पेरेंट्स है। ये इंसान जो है सॉरी, ये उन अपने पेरेंट्स को, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो अपने हस्बैंड या वाइफ को उनके साथ गलत नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब ये है
कि ये इंसान आपको दुखी कर सकते हैं, ये आपके प्रेम को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये उनको दुखी नहीं कर सकते। तो भाई जब पता था कि भाई ये भाई मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं, मैं इनसे पीछे नहीं हट सकता, ये सब कुछ, तो भाई किसने कहा था कनेक्शन में आने के लिए? क्या हमने कहा था? स्टार्टिंग में तो बड़े बाबू शोना हो रहे थे, अब कहाँ है वो? अब कैसे जिम्मेदारी याद आ गई? जब बात एक्शन की होती है तब तुम लोगों को जिम्मेदारी कैसे याद आती है? तब तुम्हें पेरेंट्स कैसे याद आते हैं? तब तुम्हें अपने हस्बैंड वाइफ कैसे याद आते हैं? उससे पहले कुछ नहीं सोचते। किसी को उम्मीद दिखा के तुम्हें अपने पेरेंट्स की, तब तुम श्रवण कुमार बनने की कोशिश करते हो या श्रवणी कुमारी बनने की कोशिश करते हो। तो तुम कैसे भूल जाते हो कि श्रवण कुमार ने शादी नहीं की थी अपने पेरेंट्स को सेवा करने के चक्कर में? मतलब उन्होंने सोच लिया था, लेकिन मैं तो कहती हूँ श्रवण कुमार तो बढ़िया थे, अच्छे थे, जो कम से कम उन्होंने किसी को उम्मीद तो नहीं दिखाई, अपने पेरेंट्स की सेवा में लगे थे। बहुत अच्छी बात है, करो सेवा, माँ बाप की सेवा से बड़ा तो कोई काम हो ही नहीं सकता इस धरती पर। लेकिन किसी को उम्मीद मत दिखाओ फिर। अगर आप किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, नहीं, अगर आपको अपने माँ बाप का लाडला या लाडली बनना है तो किसी के लाडला लाडली को झूठी उम्मीद मत दिखाओ, ठीक है? उसको क्यों भाई परेशान कर रहे हो? उसको क्यों किसी की फीलिंग से खेलते हो? और फिर कहते हो, फिर सर पकड़ के बैठते हो कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ आजकल हो क्या रहा है? अरे आप ही की कर्म है। किसी की आत्मा को अगर दुखी करते हो तो फिर क्या मिलने वाला है? और याद रखना, एक वक्त आने पर जिनको खुश करने में लगे हो ना, एक वक्त आने पर वो भी साथ छोड़ेंगे आपका। मैं क्लियर बोल रही हूँ, और देख लेना, चाहे वो फिर आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका कोई कितना भी खास हो। मैं अगेन बता दूं, मैं किसी भी रिश्ते के अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि माता पिता मेरे भी हैं, पेरेंट्स मेरे भी हैं, इज्जत करती हूँ, प्रेम भी बहुत करती हूँ, जिम्मेदारी भी निभाती हूँ। बट इट डजंट मीन कि भाई मैं किसी को उम्मीद दिखा के फिर मैं बोल रही नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स तो नहीं नहीं, मैं मेरे पेरेंट्स को हर्ट नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं नहीं। इतने गट्स आप में होने चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो उसको बीच में नहीं छोड़ो। और ये कौन से पेरेंट्स है जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे? वो आपको खुश नहीं देखना चाहते। लेकिन बात पेरेंट्स की नहीं है, बात ना हस्बैंड की है ना वाइफ की, बात ये है कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज के चलते आप में वो हिम्मत नहीं है कि आप कोई एक्शन ले सको। क्यों फिर बहाने बनाते हो पेरेंट्स के या हस्बैंड के या वाइफ के या जिम्मेदारियों के? ये सब बहाने हैं, सच कहूं तो ये सब बहाने हैं। रिश्ता ना निभाने के चक्कर में ये इंसान डरता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, ये इंसान डरता है इस लव को निभाने में। और अभी ये रिश्तों की आड़ में क्या कर रहा है? बोल रहा है कि मैं मजबूर हूं। मजबूर हूं। ऐसों को तो मैं बताती हूँ कि सीधा दूर से ही राम राम करो, निकलो भाई निकलो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेट हो जाओगे। मुझे समझ नहीं आता कि जिम्मेदारियां हैं तो भाई हम कौन है? वो जिम्मेदारियां हैं जो है, चलो ठीक है, हम कौन है? कभी सोचना, आप डिसाइड करोगे अपनी वैल्यू, ना कि वो। उनके बस की बात नहीं है। और वो तो ना, अगर आपने उन पर छोड़ा ना कि भाई वो ही आपकी वैल्यू डिसाइड करे, तो वो आपको कुछ नहीं गिनेंगे। इनफैक्ट वो आपको नहीं, वो कुछ भी नहीं गिनेंगे आपको। आप ही को अपनी वैल्यू आपको सेट करनी है, अपनी वैल्यू मतलब आपको डिसाइड करनी है कि उस इंसान को पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यू ये है। उस इंसान को रियलाइज आप करवाओगे कि आपकी वैल्यू क्या है, और वो तब होगी जब आपको खुद को पता होगा आपकी वैल्यू क्या है। आपको खुद को नहीं पता आपकी वैल्यू क्या है। पता है क्या? मैं बताती हूँ ना तो आपको सुगर कोटिंग लगता है। अगर ये बात मैं कहूँ ना कि यू आर प्रीसियस, आप इन लल्लू
मंजू को हमारे इन ढक्कनों को आप डिजर्व नहीं करते, ठीक है। अगर कोई इंसान आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं कर पा रहा है, वो आपको समझ नहीं पा रहा, आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है, लात मारो। फ्रैंकली स्पीकिंग, क्लियर बोल रही हूँ, भाड़ में जाए ऐसा प्यार, भाड़ में जाए ऐसा पार्टनर जिसको आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं है, जो आपको समझ नहीं सकता, आपके दर्द को नहीं समझ सकता। क्या साथ देगा वो? लगता है देगा। फिर भी आपको एक उम्मीद है, अपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, तो करिए। यूनिवर्स भी लेकिन ऐसा कहते हैं कि एक गलती बार बार मत करिए। अरे प्रेम बहुत ही ब्यूटीफुल, इस धरती पर अगर कुछ ब्यूटीफुल है तो वो है प्रेम, ठीक है। अनकंडीशनल लव, वो किसी के भी प्रति हो सकता है, और वो जो पवित्र प्रेम है वो भी भाई पवित्र। अब एक इंसान का मन ही पवित्र नहीं है सामने वाले का, आप उस इंसान को कितना भी प्यार करो, उस इंसान के लिए कितने भी एफर्ट डालो, क्या वो बाज आएगा अपनी हरकतों से? तो मैं तो बस, मेरा इतना ही कहना है मेरे व्यूवर्स से, आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी मेरे कुछ समझदार व्यूवर्स, कुछ जो ज्यादा समझदार है, वो शायद ये सोच रहे होंगे कि मैम अनकंडीशनल लव का तो मतलब यही होता है ना कि आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है, ओके। तो अगर ऐसी बात है तो फिर आप शिकायत भी मत करो कि मेरे बाबू सोना ने एक्शन क्यों नहीं लिया, ठीक है। आप तो अनकंडीशनल लव करने के लिए आए हो ना, आप करो। आप लोगों को अनकंडीशनल लव दो, रिस्पेक्ट दो, भले ही रिटर्न में वो आपको कुछ भी गलत बोले, कुछ भी अंट बटे बके आपको, आप सुनो। क्यों एक्शन ले रहे हो? क्यों आपको हर्ट होता है? फिर क्यों फिर आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि कोई इंसान मेरे लिए एटलीस्ट इतना तो करे? छोड़ो फिर, आज से ही, अभी से उम्मीदें छोड़ दो। अगेन मैं बता दूं, कोई बाहर का नहीं आएगा आपके लिए स्टैंड लेने के, आप ही को स्टैंड लेना होगा अपने लिए। आगे आपकी मर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, कौन है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स? आई एम सो सॉरी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में कौन है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में कोई थर्ड पार्टी है? जय सिया राम। फोर ऑफ स्वॉर्ड, ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग भी रहा था थर्ड पार्टी लग रही थी, क्योंकि आप तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में कोई है इनकी लाइफ में, डेफिनेटली स्ट्रांगली कोई लेडी है। मुझे बार बार एक लेडी की ही वाइब आ रही है, नो मैटर आपके पार्टनर लड़का है या लड़की, लेकिन इनकी लाइफ में कोई एक ऐसी फीमेल है जो बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर की है, ठीक है, जो बहुत ही जिसका नेचर ऐसा है कि भाई बात तो बाद में बोलती है, सबसे पहले तलवार हाथ में लेती है। और आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि ये आपको अप्रोच कैसे करें, इनको आपके टुवर्ड्स आना है, लेकिन साथ में भले ही इस लेडी का कितना भी प्रेशर हो, लेकिन इनको आपकी तरफ आना है, इनको आपको कुछ ऑफर करना है। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा। आप इनके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, स्ट्रांगली स्ट्रांगली चांसेस है, बहुत दिनों बाद लवर्स का कार्ड आया है। पहली बात तो ये आप दोनों का ट्रू लव तो है, नो डाउट, कंफर्मेशन, लेकिन मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कोई स्ट्रांग डिसीजन, कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं दिख रहा, ठीक है। हाँ, ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हाँ, इनको आपके साथ, आपसे अकेले में मिलना है, ठीक है, इनको आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत कुछ करना है, बस यही सुनना चाह रहे थे ना, है ना? हाँ सही है। तो ये बात, यहाँ पर आपके पर्सन आपसे फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ज्यादा, विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ पर देखिए
इस कनेक्शन में जो मेरे व्यूवर जिनको एक फियर है, मैं उनका फियर दूर कर दूं। जिनको ऐसा फियर है कि मेरे बाबू सोना पर तो कोई ब्लैक मैजिक किया है या फिर कोई लेडी है जिसको कंट्रोल कर रही है, ये हाँ कुछ लोग हैं, मुझे दिखे हैं डेफिनेटली स्ट्रांगली। एक फीमेल का मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिखा आपके कनेक्शन में, और वो भी आपके पर्सन की साइड से। बट इट डजंट मीन कि भाई आपके पर्सन को कंट्रोल कर लिया जाएगा, नहीं। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके पार्टनर प्रोटेक्टेड है इस कनेक्शन में, क्योंकि आप भूलिए मत, ठीक है। ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, आप डिवाइनली गाइडेड है, और इस कनेक्शन में वही होगा जो डिवाइन चाहते हैं। और अगर कोई यहाँ पर अपना अगर कुछ कर रहा है ना, बीच में इंटरफेरेंस अगर कुछ कर रहा है, तो वो यूनिवर्स की मर्जी है। वो आपके पार्टनर को सबक सिखाने के लिए ऐसे लोगों से उनको डील करना पड़ रहा है, वो उनके कार्मिक है। ओके ओके, अभी कुछ और स्पेसिफिक मैसेज देखते हैं। अगर इनको आपसे कुछ कहना होता राइट नाउ, तो ये आपसे क्या कहते? जय सिया राम। ओके, टॉक्सिक लव, ड्रामा, एडिक्शन, लव हेट रिलेशनशिप। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ये लव है डेफिनेटली एक डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, बट इट डजंट मीन कि इसमें टॉक्सिसिटी नहीं आ सकती। इस वक्त ये जो लव है ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है। दैट्स वाई हो सकता है, देखिए जरूरी नहीं है आपकी तरफ से हो सकता है आपके पर्सन कुछ ज्यादा ही ड्रामे किए हैं इन्होंने इस कनेक्शन में, तो उसके चक्कर में टॉक्सिक बना दिया गया है, अच्छे खासे रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना दिया गया है। और अब आपके पर्सन जो है वो आपसे स्पेस लिए हुए हैं। ये क्या मतलब, एडिक्शन का कार्ड मुझे ये बता रहा है, एडिक्शन का मैसेज कि आपसे एडिक्टेड है, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये घूम फिर के आप की तरफ आएंगे। और लव और हेट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि समटाइम्स ये जो इंसान है, आपको इतना इस इंसान से इतनी नफरत होगी कि क्यों क्यों इससे मेरा पाला पड़ा भाई, कौन से बुरे कर्म किए थे। और समटाइम्स आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, मुझे इसी से प्रेम है, भले ही ये कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले या ना ले, मुझे इसी से कांटेक्ट करना है। डिस्ट्रैक्शंस, आपके पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एट प्रेजेंट टाइम आप इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इनका ध्यान आपके ऊपर है। कोई है जो आपको साथ में देखकर खुश नहीं है, और आपके पर्सन वहां होते हुए भी उनका ध्यान आप ही की तरफ है, और इस बात का ध्यान किसी तीसरे को है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ओके, यहाँ पर देखिए लेसन्स का कार्ड आ भी चुका है, डिफरेंट स्पिरिचुअल बिलीफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इस वक्त बहुत ही अपोजिट एनर्जी में हो, ठीक है, टोटली अपोजिट एनर्जी में हो। और आपको अगर ये जानना है कि वो किस एनर्जी में है, तो खुद को देखिए। अगर आप इमोशनल हैं देन आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोच पा रहे हैं, आप प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं, आप लो वाइब्रेशन में नहीं, आप हाई वाइब्रेशन में है, तो उसका टोटली अपोजिट आपके पार्टनर उस एनर्जी में, टोटली अपोजिट एनर्जी में। डिजायर, देखिए मैंने ये कहा भी था, हाँ ये आपसे बात करना चाहते हैं, हाँ ये कुछ करना चाहते हैं, और आ भी गया। देख रहे हो, अरमान जाग रहे हैं, और खुद तो जाग नहीं रहे, खुद तो अपनी आंखें खोल नहीं रहे, खुद तो सच्चाई देख नहीं रहे, और इनके जो अंदर का जो प्रेम है वो आपके लिए उमड़ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। मैं कह रही हूँ ना, ये इंसान आपसे ज्यादा दिन मुझे नहीं लगता कि आपसे दूर रह पाएंगे, क्योंकि इनकी डिजायर बहुत ज्यादा है आपको लेकर एट प्रेजेंट टाइम में, स्पेसिफिकली आज की रात। इनकी जो
डिजायर है, जो डीप डिजायर है, वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। ओके ओके, आप इधर करते हैं। ओके, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। मैं ऐसे सोच रही हूँ कुछ आज इनिशियल भी निकाल ही लेते हैं आपके पार्टनर की नेम से। ओके, कुछ हैंड रिटन मैसेज और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप। जय सिया राम। उप्स। देखिए, सबसे पहले एम निकल के आया है, तो एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अगेन डबल एम, कंफर्मेशन, ठीक है। एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। डब्ल्यू यहाँ पर आया है। डब्ल्यू से तो मुझे ये लग रहा है वाई, क्यों आए भाई। एन, एन किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। के, ओके। देखिए, मैंने सी कहा था, याद है ना आपको, सबसे पहले सी ही कहा था, सी आ चुका है। बी, ठीक है। एच एंड लास्ट वी हैव एन ही है। ओके, अभी मैसेज देखते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। आई एम ट्राइंग टू ब्रेक अप विद द कार्मिक। देखिए, मैंने आपको एक बात कही थी कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये वहां रहते हुए भी ये आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके टूवर्ड्स बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ये थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। देर रात तक जागते रहते हैं। डिजायर, ये इच्छाएं इनको जगा रही हैं और कुछ नहीं। आई एम टू बिजी, ये बहुत बिजी पर्सन है भाई, बहुत ज्यादा बिजी पर्सन है। ये अपने डिजायर को पूरी करने में बिजी रहते हैं सारा दिन। आई हैव मेनी, ओके, आई हैव मैनी अनसेंट मैसेजेस टू यू। देखिए, बहुत कुछ है जो उनको आपसे शेयर करना, बहुत कुछ आपको बताना है, कहना है। ऑलराइट, आपके बिना हम खुश नहीं है। ओके, ये आपके बिना हैप्पी तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वी हैव, हम आपके लायक नहीं है। ये हुई ना बात, एग्जैक्टली हम यही कहना चाह रहे थे। थैंक गॉड, इनको पता है, आपको समझाना नहीं पड़ेगा भाई, तुम हमारे लायक नहीं हो। जो हुआ उसे भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाए? नहीं, नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना। हमें जवाब चाहिए। आपके मन में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं, उनका जवाब आपको उनसे लेना है। आई एम वरीड अबाउट यू। आपके पर्सन को आपकी टेंशन हो रही है, ठीक है। टेंशन हो रही है, सिर्फ टेंशन ले रहे हैं। आप टेंशन क्यों ले रहे हो इस बात से कि आपकी पर्सन आपकी टेंशन ले रहे हैं? आपको वैसे टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मुझे नहीं दिखा इनकी तरफ से। ओके, अभी सॉन्ग देख लेते हैं, क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। आज रात ये आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। हे राम, इतना इमोशनल सॉन्ग आया है, इतने इमोशंस, लॉट ऑफ इमोशंस। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूं मैं जमाने से। सो भाई, मजनू बन के बैठे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं और सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुनिएगा जरूर, स्किप मत कीजिएगा। आपको फील होगा कि आज रात आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स कितना ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। जरूरी नहीं है वो इमोशंस आपके फिजिकल अट्रैक्शन से ही रिलेटेड हो, नहीं। यहाँ पर इमोशंस भी मुझे दिखे, लॉट ऑफ इमोशंस। सो सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुनिएगा जरूर। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। अगर आपसे मैच की है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम भी जरूर लिखिएगा। अगर आप ऐसे ही आपकी पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम।